नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी में आगमन होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुरेश कुमार शर्मा जी बातचीत करने के लिए। सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है मधुबनी में। किस प्रकार तैयारी चल रहा है? देखिए, पूरे देश में पंचायती राज दिवस 24 तारीख को है जो मनाया जाता है। इस बार बिहार के हमारे यशस्वी नेता और लोगों ने ये विचार किया कि प्रधानमंत्री जी इस बार मधुबनी में आकर के पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो पंचायती राज से जुड़े हुए लोग हैं, नगर निकाय से जुड़े हुए हों या पंचायत से जुड़े हुए, उन सब लोगों को मधुबनी में बुलाया जाए। और आयोजन उसमें प्रधानमंत्री ने कंसेंट अपना दिया और वो आयोजन आयोजित किया गया है मधुबनी में। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे 10 जिला जो अगर आजू बाजू में है मधुबनी के, वह 10 जिला के लोग माने पूरी ताकत लगाया हुआ है कि हम लोग वहां जाएंगे। उसकी तैयारी, मुझे लगता है कि 4-5 लाख आदमी वहां हाँ इकट्ठे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लोगों में तैयारी, और ये एनडीए का हो रहा है, एनडीए के लोग उसमें है, मतलब केवल भाजपा नहीं है उसमें, उनके सहयोगी जदयू है, आपके उसके साथ चिराग जी का है, उसके साथ हमारे घटक जितने हैं वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र से काफी संख्या में लोग वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। फिर तो आगामी जो 2025 विधानसभा मिशन है उसको लेकर कहीं कहीं मन से हुंकार भरेंगे। स्वाभाविक है कि चुनावी वर्ष आ गया है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा चारों बगल से। और ये आज तो समझिए कि सारे जाति समाज के लोग प्रधानमंत्री जी के फैन हो चुके हैं। सब लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, सब लोग उनके विचारों को सुनना चाहते हैं, इसलिए वहां पर काफी भीड़ होगी। और ये चुनावी आगाज एक तरह से वहां से बिहार के लिए नई सौगात भी मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस मंच से 4,29,000 लोग जो बेघर के हैं उनकी योजना पेंडिंग थी। 14-15 हजार लोगों को दिया जा चुका था, नहीं 14-15 लाख लोगों को, 5,29,000 लोगों को नहीं मिला था। वह भी उस वहीं से वो उसको देने का अनाउंस कर देंगे। यानी जिनको घर नहीं है, जिन गरीब को, उनका घर उस बैठक से, उस सभा से उनको मिलने की पूरी आशा है। लोग कहते हैं कि ये सारे जो घोषणा पत्र है बड़े बड़े, ये कहीं ना कहीं कागजात पे, ग्राउंड पे कम देखने को। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं ना कि ग्राउंड पर कोई सड़क नहीं था पहले। 14 आप देखिए 2005 के पहले कोई सड़क था क्या? आज सड़क का जाल बिछा हुआ है। आज किसी को सुने हैं कि खाने के बिना कोई मर गया हो, उसको उसको 5 किलो अनाज हर परिवार का जो मिलना है वह गेहूं चावल सब मिल रहा है, कोई परिवार में कोई कष्ट नहीं है। किसी को घर नहीं है, छतदार घर नहीं है, तो 15 14 15 लाख लोगों को जो मिला है और भी मिलने जा रहा है, तो ये उस घर भी उसको मिल रहा है। कुल मिला के बिहार में बहार है और डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल, बिहार आज के समय में बिहार की चारों तरफ विकास, इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं। हर विषय को अगर देखिएगा तो यहाँ पर उसमें प्रोन्नति हो रही है। स्वास्थ्य सेवा में काफी प्रोन्नति हुई है। और अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, जब स्वास्थ्य सेवा की आप बात कर रहे हैं, क्या हुआ? दरभंगा में एम्स चला गया, मुजफ्फरपुर में नहीं आ पाया, कारण क्या है? देखिए, आदरणीय जेपी नड्डा साहब उस समय वही स्वास्थ्य मंत्री थे और मुजफ्फरपुर आए थे, और मुजफ्फरपुर आए थे तो हम उस समय मंत्री थे, लेकिन
अ, नड्डा साहब से हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोगों से उन्होंने बाय द वे पूछा कि सुरेश जी दो चीज हमें उत्तर बिहार में देना है, एक तो देना है हमको एम्स और दूसरा ये रिसर्च सेंटर, कैंसर रिसर्च सेंटर भावा का, तो कौन लीजिएगा? तो हमने कहा कि हमको तो एम्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 100 एकड़ जमीन, उसमें 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। उस समय हमारी सरकार, हम लोग नीतीश जी के साथ नहीं थे, तो मैंने कहा कि भाई 100 एकड़ जमीन थोड़ा मिलना मुश्किल हमको लग रहा है, उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा और हमारी सरकार अभी नहीं है नीतीश बाबू के साथ। तो कहे कि अच्छा 25-30 एकड़ मिल जाएगा। वो हम कहे वो तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बाबू रघुनाथ पांडे जी ने जो एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवाया, उसमें 150 एकड़ जमीन है, सरप्लस लैंड उसमें पड़ा हुआ है, उसमें सरकार को हम लोग देंगे, सरकार उसमें 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन दे देगी, बाबा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। और वो आज खुल गया। आश्चर्य की बात यह है कि हम तो नहीं जानते थे उसके बारे में इतना, आज लाखों लोगों का इलाज कैमो वहां हो रहा है। ये एरिया पूरा कैंसर पीड़ित एरिया के नाम से आज भाभा रिसर्च सेंटर ने इसको गाइड किया कि ये कैंसर के रोगी, हम तो देख रहे हैं कि एक एक दिन में 3-3 4-4 आदमी कैंसर से मर रहे हैं यहाँ। तो ये तो वरदान हो गया। हम उस वरदान की बात नहीं करें, हम आज ये वरदान साबित हो गया कि कैंसर, भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर बेटर देन एम्स है, जिससे पीड़ित लोग का आज इलाज केमो और यहाँ हो रहा, और उसका बिल्डिंग भी बन गया। अभी तक तो उसका पार्टली काम होता था एसकेएमसीएच के बिल्डिंग में, लेकिन अब उसका सेपरेट बिल्डिंग डॉक्टर और पेशेंट का लगा हुआ। आपको सर्वाइकल्स के लिए इंजेक्शन लोगों को दिया जा रहा है, रिसर्च हुआ है, तो अभी लाखों लोग कैंसर पीड़ित है इसके चारों तरफ। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हम समझते हैं कि एम्स उसके सामने, क्योंकि आवश्यकता क्या है, आवश्यकता के हिसाब से वो चीज मिलना चाहिए। आवश्यकता यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर को ज्यादा जरूरी है, लेकिन कैंसर उससे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी, यानी कि उसके मरीज बहुत सारे हैं। अगर बात करें जिला में, बात करें तो कहीं ना कहीं 20,000 से ज्यादा कैंसर पीड़ित मरीज है। इससे भी तो ज्यादा। आप मानते हैं कि एम्स न होना ठीक है, लेकिन कैंसर अस्पताल न होता तो फिर कैंसर हॉस्पिटल मावा का पूरे देश में 4 ही है, और वह मुजफ्फरपुर उसमें एक है, जो कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज का श्रेय अगर किसी को मिला है तो इसी इंस्टीट्यूट को मिला है। और आज बॉम्बे से पेशेंट रेफर होकर के यहाँ आ रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आप एम्स के इलाज करने के लिए, एम्स दरभंगा में खुल रहा है, एम्स पटना में है, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज एम्स के तरह बनाया जा सकता है, उसको अपग्रेड किया जा सकता है। इसी मेडिकल कॉलेज को, एम्स इलाज तो नहीं करता है, डॉक्टर इलाज करता है, इंस्ट्रूमेंट इलाज करता है। अगर इसी एसकेएमसीएच में उस तरह की व्यवस्था कर दिया जाए तो एम्स वही हो जाएगा, लेकिन कैंसर रिसर्च सेंटर नहीं हो सकेगा, भाभा नहीं हो सकता है। वो रिसर्च सेंटर जो यहाँ हुआ है ये बेहतरीन है, और आज पूरी जनता कह रही है कि हमारा प्राण रक्षक, परिवार को बचाने वाला, कितने आदमी बचे हैं, बच रहे हैं इनिशियल स्टेज में, बहुत बहुत बहुत। और इसमें अभी करोड़ों करोड़ का मशीनरीज और आ रहा है, इंपोर्ट होकर के लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, नड्डा साहब आए थे, वो अरबों का मशीनरी जो और आ रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये तो बड़ी बात है, इससे आप मानना ही पड़ेगा। इसलिए मंत्री जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में पूरा कटिबद्ध होकर मुजफ्फरपुर से आप हुंकार भरने वाले हैं। आपके रहते अगर बात करें, पूर्व में बात करें, कागजात पे कितना विकास हुआ, ग्राउंड पे कितना विकास हुआ, और 2025 मिशन जैसे आप सर पे है, तो आप कितना मुजफ्फरपुर के लिए हुंकार भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, किस तरह तैयारी आपकी शुरू है? हमारे पहले
मुजफ्फरपुर के आप भी वासी हैं ना? जी बिल्कुल। तो कुछ था यहाँ, आप बताइए ना। पत्रकार हैं तो यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के वासी भी तो हैं। कोई सड़क, समय के अनुसार कोई कोई चीज सड़क थी, हैं? कोई पार्क था? कुछ भी नहीं था। आज यहाँ पर आप देखिए कि सिकंदरपुर स्टेडियम का रिनोवेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको इंडोर स्टेडियम बन रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है आपको बैरिया बस स्टैंड का है। अभी जो है सो सिकंदरपुर झील एक ऐसा रमणीक स्थान बना है, जैसे बॉम्बे में चौपाटी पर लोग जाकर के घूमते हैं और बच्चे खेलते हैं, रहती है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा, नौका विहार हो लग रहा है। क्या हो रहा है? तो ये सब किसका लाया हुआ है? ये स्मार्ट सिटी कौन लाया है? इस शहर में जो आरसीडी का रोड बनाया वो किसने लाया, किसने शिलान्यास किया, कौन बना रहा है? आज तक तो नहीं था। जो हम लाए हैं वही हो रहा है, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए था, जितना अच्छे ढंग से होना चाहिए था, उसकी चिंता लोगों को है कि प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा है, अनप्लैंड वे में हो रहा है। अनप्लैंड वे से पब्लिक जितना खुश होना चाहिए, एक बार बन गया तो सारा प्लानिंग हो जाना चाहिए था। रोड बन गया, अब पोल हटा ही नहीं बिजली वाला। तो आप मानते हैं कि अभी भी अधूरा है? नहीं, अधूरा है, अभी बहुत काम करना है। ये बिहार का पटने के बाद सबसे सुंदर सिटी, विकसित सिटी बनाने का मेरा लक्ष्य है। वो मैं कैसे काम कि आजादी के बाद तो नेता आए गए, पद संभाले, चेयर मिला, सब आते आते जाते गए, लेकिन ये सब धरे के धरे कहाँ हो पाया? कैसे सुधरेगा? देखिए, जितना सुधरा है उसको जाने अनजाने में श्रेष्ठ लोग, जनता देती है कि सुरेश शर्मा ही इस काम को लाए हैं, समझे ना। तो जब सुरेश शर्मा लाए हैं तो स्वाभाविक तौर से जो दिन बीत गया, आज पटना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश में, उनके नेतृत्व में आज कितना अच्छा बिहार बना है, पटना कितना अच्छा बनना है। ये भी बनेगा, अब ये भी बनेगा, और इसके प्रयास चल रहा है, कुछ काम हो भी रहे हैं, पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ भी है, और जो बाकी है वो भी होगा। तो देखिए, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। और मंत्री जी का भी यही कहना है भैया। मुजफ्फरपुर से एक मैसेज आप दे दीजिए एसएच भारत के माध्यम से, मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से अभी से तैयारी में आप जुट गए हैं? देखिए, अगर हम एक लाइन में आपसे जवाब मैं तैयारी में हमेशा रहता हूँ, हमेशा, लेकिन हमारा जनता ही अभी इस बार जो है हमसे ज्यादा तैयारी में। क्या बात है। मतलब एक तरह से कमर कस लिए हैं, और आगामी विधानसभा 2025 चुनाव जो है सर पे है, और सर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि इस चुनावी दंगल में किसका होगा मुजफ्फरपुर से मंगल, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज होते जा रही है। हालांकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मधुबनी में आगमन होने वाला है। फिर बिहार के लिए क्या सौगात लेकर आते हैं? जब हम बात किए सुरेश कुमार शर्मा जी से, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के दिग्गज नेता है, मजे हुए खिलाड़ी है, राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी है, बेबाक तरह से अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि आपने देखा, स्वास्थ्य में मैंने बातचीत किया, विषम 2025 विधानसभा इलेक्शन को लेकर बातचीत मैंने किया, और मैंने बातचीत किया मुजफ्फरपुर के विकास को लेकर। मुजफ्फरपुर के विकास को आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मुजफ्फरपुर का विकास अभी भी ग्राउंड पे है या कागजात पे दिख रहा है, ये भी आप बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।